हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू AK एजुकेशन जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। सेल सेल जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल। और हमारा टॉपिक भी क्या है? सेल। ये जो टॉपिक है सेल, ये सैनिक स्कूल के जो सिलेबस मैंने डिस्क्राइब किया था उसमें भी है, और 9th का बायोलॉजी के पहला चैप्टर भी सेल ही है, और 11th का भी 11th में भी सेल है। पूरा चैप्टर है, पूरी यूनिट है सेल की। तो हम जो डिस्कस करेंगे बेसिक से एडवांस की तरफ चलते चलेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल क्या होती है? सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, कब करी थी? ठीक है। सेल क्या है? हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। इसको बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सेल को ही क्यों कहा, किसी और को क्यों नहीं कहा, टिश्यू को, ऑर्गन को? क्योंकि एक सेल ही है, ये सेल है। सेल से क्या बना? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाया? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल ने अपने अंदर जो चेंजमेंट किए स्ट्रक्चर के अंदर, किसके बिहाफ के? उसके फंक्शन के बिहाफ के ऊपर। उसको फंक्शन क्या फंक्शन करना है भाई? डाइजेशन, डाइजेस्टिव सेल्स में डाइजेशन का काम करना है, पल्मोनरी में लंग्स का काम करना है, कार्डियाक में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करना है। जो भी काम करना है कैसे करना है, तो सेल ने अपने आप के अंदर जो मॉडिफिकेशंस किए स्ट्रक्चर के अंदर, कोई लॉन्ग सेल है, कोई स्मॉलर सेल है, कोई लार्जर सेल्स है, कोई न्यूरॉन सेल्स है, जैसे कोई ऐसे न्यूरॉन सेल है। तो अपने फंक्शन के बिहाफ पे जो चेंजमेंट हुआ वो सबसे, वो किस में हुआ? सेल में। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वो क्या है? सेल। हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। ब्रिक ऑफ द बॉडी कौन है? सेल है। ठीक है। अब हम बात करें इसका डिस्कवरी किसने करी, कब करी, कैसे करी? तो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक। कब करी थी? 1665, 1665। किसके ऊपर करी थी? सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक। कब करी? 1665। किस सेल के ऊपर करी थी? डेड सेल के ऊपर की थी। ठीक है। और वो डेड सेल कैसी थी? कोक्स सेल। कोक्स सेल ऑफ प्लांट। कोक्स सेल ऑफ प्लांट क्या है? जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, बार्क, बार्क सेल जो हम बोलते हैं, वो बार्क सेल के ऊपर करी थी। वो कैसी थी? एक डेड सेल थी। ठीक है। इन्होंने जो देखा था, जो ऑब्जर्व किया अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर, इन्होंने क्या देखा? स्मॉल बॉक्सेस का अरेंजमेंट देखा, और उन स्मॉल बॉक्सेस को उन्होंने नाम दिया था सेलुले। और उस सेलुले टर्म का मतलब मीनिंग क्या निकलता है? ए लिटिल रूम।
ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जो टर्म दी थी सेलुलोज, बाद में जो इसका मतलब निकला सेलुलोज, इस टर्म का मतलब क्या है, ए लिटिल रूम। बाद में इसको क्या कहा गया, सेल की उपाधि दी गई, सेल कहा गया। ठीक है। अब ये बात तो हुई हमारी डेड सेल की। लिविंग सेल सबसे पहले किसने की थी डिस्कवर? तो फर्स्ट लिविंग सेल कब हुई थी डिस्कवर? 1674, 1674 में। किसने करी थी? एंटोन वॉन, किसने? लीवनहुक। ठीक है बेटा, एंटोन वॉन लीवनहुक। और इसने किसके ऊपर करी थी? 1674 में करी थी, एंटोन वॉन लीवनहुक ने की थी। और किसके ऊपर करी थी? एक्वेटिक पॉन्ड में करी थी। एक्वेटिक पॉन्ड में करी थी। एक्वेटिक पॉन्ड में भी हम बात करें तो प्रोटिस्ट थे, प्रोटिस्टा पे करी थी। प्रोटिस्टा में भी बात करें किसमें, स्पाइरोगारा। यहाँ लिख देता हूं ऊपर आपको, यहाँ प्रोटिस्टा में भी किस पे करी थी, स्पाइरोगारा। ठीक है। अब हमने जाना सेल क्या है, सेल उसकी डिस्कवरी किसने करी, कब करी? फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी, कब करी? अब उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी। देखो एक है न्यूक्लियस और एक होता है न्यूक्लियोलस। दोनों में डिफरेंस होता है, वो बताएंगे कैसे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। कब करी, किस टाइम करी थी? 1831, 1831। ठीक है बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब मैंने एक टर्म और बताई थी, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने करी थी? इसकी करी थी वैगनर एंड वैलेंटाइन। वैगनर एंड वैलेंटाइन। और वैगनर और वैलेंटाइन ने की थी किसकी डिस्कवरी? न्यूक्लियोलस की। माँ अब आपको इन दोनों में डिफरेंस बताता हूं, कैसे क्या डिफरेंस है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में। ठीक है। देखिए ये हमारी सेल है। ठीक है। ये इसके अंदर न्यूक्लियस। अगर मैं इसको प्लांट सेल दिखाऊं,
तो देखिए इसके अंदर ये विदाउट मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेली है वो क्या है, ये ब्लैक ब्लैक जो मैं आपको शेडिंग करके दिखा रहा हूँ वो क्या है, न्यूक्लियोलस। और ये थ्रेड लाइक ऐसे, ये क्या है इसमें, क्रोमेटिन फाइबर। देखिए लेबलिंग करें, देखो आउटर मोस्ट सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, इट इज ए डेड सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। तीन ऐसे हमारे ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट, वो कैसे है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और ये जो हमें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियोलस। ये थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन नॉट टिड, क्रोमेटिन। देखिए जी, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है सेल का, कि जो इनमें और भी हैं, जैसे यहाँ बात करें तो यहाँ क्या पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी अपैरेटस है। ऐसे ही अगर हम यहाँ बनाना चाहें तो ये क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम्स है, वैक्यूल्स है, सब चीजें इसमें मिलेंगी। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। अब देखिए हम क्या बात कर रहे थे, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में डिफरेंस क्या है। मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ ये डायग्राम, आप ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो एक तो न्यूक्लियस है, एक है न्यूक्लियोलस। देखिए जी, पहला डिफरेंस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है। सेकंड वन, न्यूक्लियस के अंदर जो फॉर्मेशन है किसका, जेनेटिक मटेरियल का होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिड्स बोलते हैं, क्रोमेटिड मैंने बताया। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, जो क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमेटिड फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर, ये क्रोमेटिन फाइबर किसका काम करते हैं, जेनेटिक मटेरियल, हेरिटेंस का, मतलब पेरेंट्स के करेक्टर्स जो हमारे एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो ट्रांसफर होते हैं वो किसे, क्रोमेटिन फाइबर। ये क्या है, जेनेटिक वेरिएशंस। इसी प्रकार
न्यूक्लियोलस के अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्रोटीन किसका फॉर्मेशन करते हैं? राइबोसोम्स का। ठीक है बच्चों, ये राइबोसोम्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये राइबोसोम्स का फॉर्मेशन किसके अंदर हुआ है? न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियस के भी न्यूक्लियोलस के अंदर हुआ। और ये राइबोसोम्स क्या करेंगे? न्यूक्लियस से निकल के जो अटैच है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर, कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी मेम्ब्रेन के अटैच हो जाते हैं। अगर उसकी मेम्ब्रेन पे यहाँ अटैच हो रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे अटैच हो रहे हैं कौन? राइबोसोम्स, तो ये कैसी हो जाएगी? एक रफ मेम्ब्रेन बन जाएंगे। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन ही क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। बट अकेला नहीं कर सकता, वो किसकी प्रेजेंस में करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर की प्रेजेंस में। सेकंड वन, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच नहीं हो रहे हैं राइबोसोम्स और उसकी लेयर स्मूथ है विदाउट एनी राइबोसोम्स, तो वो लेयर कैसी हो जाएगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्मेशन करेंगे? लिपिड्स का। लिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं, लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बताया न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस का डिफरेंस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये मैंने थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बताया आपको। इसके अंदर स्ट्रक्चर सारे पाए जाएंगे इस सेल के अंदर, वैक्यूल्स भी, लाइसोसोम्स भी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें प्लास्टिड्स पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो इसके अंदर ये सेल है, मैंने अभी बताया ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या क्या है? इसका साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियस। और इन दोनों टर्म को कंबाइन करके अगर बोले तो वो क्या टर्म बनती है? प्रोटोप्लाज्म। क्या बनती है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी थी? पुरकिंजी ने करी थी। कब करी थी? 1839, 1839 में। ठीक है बेटा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, नॉट न्यूक्लियोप्लाज्म, नॉट न्यूक्लियोलस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम इन दो पार्ट्स की बात करें, उसका फ्लूइड जो प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और फ्लूइड को क्या कह रहे हैं हम? साइटोप्लाज्म। और जो उसका मेन कंट्रोलर ऑफ द सेल है न्यूक्लियस, उन दोनों को कंबाइन करके क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, उस टर्म का प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? पुरकिंजी ने। और पुरकिंजी ने कब किया था? 1839 में। ठीक है बेटा, अब देखिए ये तो हमने बात की सेल। अब हम ये भी तो देखें कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। पहले तो हमारे शरीर की बात करते हैं। हमारे बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी और एक लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। पहले तो बॉडी की बात करते हैं, फिर इन जनरल में दूसरी हम पूछेंगे कि स्मॉलेस्ट सेल्स इन जनरल कौन सी है। तो स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी कौन सी है?
बताओ। तो स्मॉलर सेल्स ऑफ आवर बॉडी, स्पर्म सेल्स, मेल गैमेट, ठीक है। वुमन का जो स्पर्म्स प्रोडक्शन है, स्पर्म सेल्स है, उसको क्या कहते हैं, स्मॉलर सेल्स। और लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी, फीमेल गैमेट, ओवम। फीमेल गैमेट। देन उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी हो जाएगी, नर्व सेल। सबको पता है तो, और क्या पता ये टर्म भी पता हो कि इसने कौन सी स्मॉलर सेल्स है। ठीक है बच्चों, स्मॉलर सेल्स ऑफ आवर बॉडी स्पर्म सेल, लार्जेस्ट सेल्स ओवम और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। अब उसके बाद हम बात करें इन जनरल, अगर स्मॉलर सेल हम पूछेंगे स्मॉलर सेल्स कौन सी है, व्हाट इज द स्मॉलर सेल्स। अगर इसमें बॉडी का क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहा जाए कि स्मॉलर सेल्स ऑफ आवर बॉडी या स्मॉलर सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी या स्मॉलर लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा। स्मॉलर सेल कह रहा है जनरल में, व्हाट इज द स्मॉलर सेल, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल। तो उसमें देखिए स्मॉलर सेल्स कौन सी है, PPLO, प्लूरोनमोनिया लाइकोमिज्म। लिखो क्या, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इन्हीं को क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म सेल विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है बच्चों, और लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट क्या है, ओस्ट्रिच एग सेल। ओस्ट्रिच क्या एक पक्षी है, ओस्ट्रिच एग सेल। ओस्ट्रिच एक पक्षी है, कैसा पक्षी है, फीदरलेस, फ्लाइंगलेस। ठीक है, चलो जी। सेल की बात करें, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका डिवीजन करें, तो सेल के अंदर कंपोजिशन देखिए, सेल कैसे कैसे बना, एक बार देख लो। सेल, सेल एनवलप, ये क्या बना, साइटोप्लाज्म, और क्या है, न्यूक्लियस। देखिए सेल एनवलप की बात करें तो सेल एनवलप भी किसमें हो गया, अगर प्लांट सेल की बात करें तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो सेल एनवलप क्या हो गया, सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म तो एक खुद फ्लूइड है। न्यूक्लियस में भी हम देखें तो उसको भी हम फर्दर डिवाइड करें अगर, तो कौन सा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। ठीक है। सेल वॉल ओनली प्लांट्स में पाई जाती है, डेड सेल है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स और प्लांट बोथ दोनों में पाई जाती है। ठीक है, लिविंग सेल्स है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन किसमें, प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट के अंदर जो इसका कॉम्पोजिशन है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। ठीक है। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर क्या पाया जाएगा, इसके अंदर लिपिड्स बाइलेयर की फॉर्मेशन होती है, लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स की बनती है। ठीक है। लिपिड्स बाइलेयर की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड्स बाइलेयर की मैंने बात करी है। लिपिड बाइलेयर ये एक क्या है, एक मॉडल था लिपिड बाइलेयर का, और ये किसने दिया था, जिसको हम, वो मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, शिंगर एंड निकोलसन। ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। लिपिड बाइलेयर थी, एक एक बाइपोलर सब्सटेंस था और एक मतलब हाइपोपोलर, और एक था एट्रैक्टिव, एक हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो हमने पढ़ते हैं। ठीक है। ये मैंने बताया सेल का थोड़ा सा चार्ट बनवा के दिखाया कि सेल में कैसे कैसे कंपोजिशन है, क्या क्या पाया जाएगा। कंपोजिशन सेल में सब कुछ सेल में ही है और सेल से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ सेल पे डिपेंड और सेल ही सब कुछ फंक्शन करती है। बट मैंने जनरल भी बताया कि मेन कंपोनेंट थोड़ा कैसे कैसे क्या है। अब ये मत कहना कि सर वो कहाँ गया, गोल्गी अपरेटस कहाँ गया, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ गया, अभी आपने बनाया था न्यूक्लियोलस कहाँ गया, न्यूक्लियोलस। ठीक है। सेल के बारे में अब, हाँ एक चीज और, अब हम बात करें सेल थ्योरी की बात। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लीडन एंड शॉन, 1839, और इसने कब दी थी, 1838। स्लीडन क्या था, एक बोटनिस्ट था, और ये कैसा था, एक जूलॉजिस्ट था। ये बोटनिस्ट था तो इसने किस सेल के ऊपर डिस्कवरी करी थी, प्लांट सेल पे, प्लांट सेल के ऊपर सेल की डिस्कवरी करी थी कि सेल कैसी होती है, सेल के बारे में बताया था, प्लांट सेल। और इसने किसके बारे में बताया था, एनिमल सेल के बारे में बताया था। इन दोनों सेल्स, इन दोनों साइंटिस्ट की थ्योरीज को, इन दोनों साइंटिस्ट की डिस्कवरीज को देखते हुए और इन दोनों का जब पता चला कि जो इन्होंने जो थ्योरी या डिस्कवरी करी वो सिमिलर है सेल के बारे में, बस डिफरेंस क्या है, वो प्लांट सेल एनिमल सेल, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती, तो उनमें यही मेन कुछ डिफरेंस पाया जाए, प्लास्टिड्स का, सेंट्रोल्स का। तो इनको कंबाइन करके एक थ्योरी दे दी गई और उस थ्योरी का क्या नाम दिया, सेल थ्योरी। ठीक है। इस थ्योरी को क्या कंपाइल करके थ्योरी बना दी गई, सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, इस सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, फेलियर क्या था इस सेल थ्योरी का, इस सेल थ्योरी का फेलियर ये था, ये सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि सेल्स अराइज कहाँ से हो रहे हैं, सेल्स का प्रोडक्शन कैसे हो रहे हैं, सेल बन कैसे रहे हैं।
हाउ सेल्स आर प्रिपेयर्ड, ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी सेल थ्योरी। शिल्डन और शॉन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सेल प्रिपेयर कैसे हो रहे हैं, सेल बन कैसे रहे हैं, फॉर्मेशन सेल्स की कैसे हो रही है। इन्होंने ये तो बता दिया सेल है, प्लांट सेल और ये एनिमल सेल, इनका प्रूफ नहीं दे पाए कि सेल तो है लेकिन ये बनी कैसे, किससे बनी, एग्जिस्ट कैसे करी है इसका। तो इस चीज़ को सेल थ्योरी को वापस रिवाइज स्टडी किसने करी थी, वापस इस पे स्टडी करी थी रुडोल्फ विर्चो ने। इस थ्योरी के ऊपर वापस स्टडी किया था, वापस इसको रिपब्लिश्ड किया था। किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने। और इन्होंने एक टर्म दी थी, वो टर्म क्या दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वो टर्म क्या थी? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है? cells arises from pre-existing cells। इन्होंने एक टर्म दी थी, जिस टर्म को इन्होंने नाम दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, और इसका मतलब होता है सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ विर्चो ने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि सेल्स का उत्पत्ति कैसे होती है, वो प्रोडक्शन कैसे होता है। तो उन्होंने बताया था जो पहले से उत्पन्न सेल हैं वही सेल्स माइटोटिक डिवीजन के तहत, माइटोटिक डिवीजन से क्या बनाती है, न्यू सेल्स का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेल के बारे में, हमने जाना सेल क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने करी, और सेल थ्योरी क्या थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो किसने दिया था, किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, एक होता है यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर सेल। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस क्या है? और एक है मल्टीसेलुलर। देखो बेटा, ये जो टॉपिक में चल रहा है, ये टॉपिक सैनिक स्कूल के सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस अच्छे आते हैं और अच्छा टॉपिक बनता है इससे। जैसे मैंने अभी एक कुछ देर पहले आपको बताया था कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कौन से हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। इसी प्रकार सिंगल मेम्ब्रेन में भी 4 हैं, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपरेटस और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ऐसे ऑर्गेनेली जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं वो कौन कौन से हैं? राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल, जिसके अंदर राइबोसोम्स तो बहुत प्लांट एंड एनिमल से पाया जाता है, और ओनली एनिमल्स की बात करें तो वो क्या है? सेंट्रियोल है, जिसके अंदर विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंड, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये मैं सब लिखवाऊंगा आगे जब अपन करेंगे ऑर्गेनेली पे पूछेंगे, उससे पहले बताएंगे कि कौन सा ऑर्गेनेली पाया जा रहा है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंस है भाई? सिंगल सेल प्रेजेंट है तो यूनिसेलुलर, मोर देन 2 सेल, more than 2 cells are present और मल्टीसेलुलर। सिंगल सेल परफॉर्म कर रही है ऑल एक्टिविटीज, कंट्रोल कर रही है। सिंगल सेल कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टीसेलुलर में कौन है?
एक सिंगल सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, एक सिंगल सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ फंक्शन या एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या है, नो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन नहीं पाया जाएगा। सिंगल सेल है, उसका कोई डिवीजन नहीं होना, उसका डिवाइड नहीं होना। सिंगल सेल का एक ही सेल है, उसी को कंट्रोल करना है। वही हमारी इमोर्टल सेल होती है। वही सेल क्या करेगी, सब कुछ करेगी, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, फूड का सिंथेसिस करना, सब कुछ मूवमेंट वही सेल करेगी। नो डिवीजन ऑफ लेबर, और इसमें क्या पाया जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अब अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके एग्जांपल अमोएबा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं, और पैरामीशियम। इसके एग्जांपल्स की बात करें कौन कौन से हो गए, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई और प्रोटिस्ट। ठीक है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, जैसे प्रोटिस्टा तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा के अंदर, लेकिन इसमें मल्टीसेलुलर भी है। प्लांट है, एनिमल, फंजाई, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर है। तो ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, ये था सेल के बारे में। सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने करी, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी। फिर हमने देखा कि सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स, उसने वापस सेल थ्योरी को री स्टडी किसने करी, कब करी, कैसे करी। उसके बाद हमने देखा सेल्स यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक, उससे अगला जो हमारे टॉपिक रहेगा अगली वीडियो में, उसमें हम जैसे देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। चलो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आपको बताता हूँ क्या होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। एग्जाम्पल मोनेरा, इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल वही फंजाई, प्लांट, एनिमल। और यूनिसेलुलर में कौन आ जाएगा, प्रोटिस्टा। सेकंड वन
प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं स्मॉल इन साइज, ये लार्ज इन साइज। ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स की बात करें तो इसके अंदर कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं? 70S। और इनके अंदर कौन से पाए जाते हैं? 80S। 70S को अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो कैसे टूटता है? 50S 30S। इसी प्रकार 60S किसमें टूटेगा? 60S और 30S। और 40S। ठीक है। प्रोकैरियोटिक स्मॉल इन साइज है, लार्ज इन साइज है। यूनिसेलुलर सेल्स पाई जाती हैं, इसके अंदर यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टीसेलुलर भी होती हैं। ठीक है। इसके अंदर 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसके अंदर 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एक और ये क्या कह सकते हैं, इसके अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, इसके अंदर लीनियर डीएनए पाया जाएगा। सर्कुलर डीएनए किसमें पाया जाता है? प्लास्टिक्स में, बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसके एग्जांपल भी कौन है? बैक्टीरिया है, जो मोनोरेंस है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब किसके एग्जांपल है? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंदर कैसे? लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए प्रोटिस्टा के अंदर, फंजाई और ह्यूमन सब में कैसा पाया जाता है? लीनियर डीएनए। ठीक है। ये उस जनरल इसका जो मैंने बताया है वो जनरल है, इसका डिफरेंस की प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हम डिफरेंस इसके और देखेंगे कि आगे सेल के बारे में, कि भाई डिफ्यूजन सेल अपना कैसे कैसे डिफ्यूजन करती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एंडोस्मोसिस क्या होता है, एक्सोस्मोसिस क्या होता है। ठीक है। बल्क फिनोमिनन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी 3 है, एक्टिव, पैसिव और बल्क फिनोमिनन, वो ट्रांसपोर्ट देखेंगे। प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस, प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स का डिफरेंस बताएंगे। उसके बाद उसके बाद हम ऑर्गेनेली पे चलेंगे। तो ये जो चैप्टर है अभी 2-3 वीडियो का है। ठीक है। अब इस जो अब तक करा दिया इसको आप आराम से पढ़िए, रीड मारिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ठीक है बच्चों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।